हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई हुई है। और उसमें एक 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि ये क्या होगा। तो उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है और ये किस तरीके से हमारी जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, उसको इफेक्ट करेगा। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप शेयर करके उन्हें जरूर बताइएगा। ओके। तो देखिए, नई शिक्षा नीति में ये 5+3+3+4 स्ट्रक्चर क्या है जो बार बार सुनाई दे रहा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप, जिसे कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में NEP 2020 के ड्राफ्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हो रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ओके, ये हो गया। देखिए, NPE में स्कूली शिक्षा के एक स्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। इसे 5+3+3+4 पीडागॉजिकल कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा पेडागॉजिकल कहते हैं, यानी कि जो अध्ययन विज्ञान होता है उसे पीडागॉजी कहते हैं, तो उसे अध्ययन विज्ञान कहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे यहाँ सभी तक अभी तक जो पढ़ाइयाँ होती थी, लिखाई के जो कार्यक्रम होते थे, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का 10+2 सिस्टम होता है। प्राइमरी होते थे, फिर हम सेकेंडरी में जाते थे, फिर वहाँ से हायर सेकेंडरी यानी कि अपने 12th तक की पढ़ाई जो होती थी वो हम कर लेते थे 10+2 सिस्टम में अभी तक होता था। मतलब 10वीं के बाद आपको स्ट्रीम चुननी होती थी कि आप आर्ट, साइंस या कॉमर्स क्या लेंगे। अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। देखिए, पुराना सिस्टम 10+2 था, जिसमें हम प्राइमरी पढ़ते थे, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी में हम 12th तक की अपनी पढ़ाई कर लेते थे और उसके बाद हमें हाई स्कूल के बाद स्ट्रीम चूज करनी होती थी। अब देखिए यहाँ पे, हालांकि इससे बच्चों की शिक्षा में जो अभी नेक्स्ट जो आया हुआ सिस्टम 5+3+3+4 का, उसमें ऐसा नहीं है कि पहले आपको 12 साल लगते थे तो अभी कम लगेंगे। जितने समय पहले लगते थे 12 साल 15 साल, उतने अब भी लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। देखिए, हालांकि इससे बच्चों की शिक्षा में लगने वाले समय पर कोई फर्क नहीं हो पड़ेगा। उन्हें उच्च शिक्षा तक पहुंचाने में अभी जितना समय लगता है उतना ही लगेगा, समय उतना ही होगा, बस थोड़े अच्छे तरीके से किया जाएगा। देखिए, ज़्यादातर अर्बन इलाकों में कोई बच्चा 3 साल की उम्र तक फॉर्मल एजुकेशन में प्रवेश करता है। इसमें किंडर गार्डन, जो हम इसे KG कहते हैं, के बाद करीब 12 साल तक सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी शिक्षा होती है। इसी स्ट्रक्चर को बांट दिया गया है। बचपन में शुरुआती साल, स्कूल के साल और फिर सेकेंडरी स्टेज, इन्हें 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल में बांटा गया है। इसलिए इसे 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर कहा जाता है। पहले जो स्ट्रक्चर था उसको अब बांट दिया गया है 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर में। ओके, अब देखिए इनके बारे में, एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहला है फाउंडेशन स्टेट, 5 साल का। अब यहाँ पे मैं आपको सबके बारे में डिटेल से बताऊंगा। 5+3+3+4 क्या है, तो सब में आप देखिएगा। इसमें आप केवल क्या ध्यान में रखना है, आपको एज ध्यान में रखना है कि किस एज के बच्चे किस में पढ़ेंगे, और क्लास ध्यान रखनी है किस किस में क्या क्या क्लास होगा। ओके, देखिए, जैसे फाउंडेशन स्टेट पहला है, 5 साल का है। इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे की उम्र की सीमा के जो बच्चे होंगे वो इसमें पढ़ेंगे, और के लिए फाउंडेशन स्टेज की बात की गई है, जो कि 5 साल तक का होगा। मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी पर आधारित शिक्षा में शुरुआती 3 साल प्री स्कूल, आंगनबाड़ी, किंडरगार्टन के होंगे, जो KG के होते हैं। इसके बाद कक्षा 1 व 2 की शिक्षाएं होंगी। इसमें भाषी क्षमता पर जोर दिया जाएगा और शिक्षा प्ले एक्टिविटी और सर्कुलम पर आधारित होगा। यानी कि जो पहले 5 साल होंगे, जिसको हम फाउंडेशन स्टेट कहते हैं, इसमें क्लास 1 जो इसके आंगनबाड़ी, किंडरगार्टन है, इसके बाद 1 मतलब एक फर्स्ट और सेकेंड, मतलब कक्षा 2 तक की शिक्षाएं इसमें दी जाएंगी बच्चों को। और 3 से 8 साल तक के बच्चे होंगे, पहले वो स्कूल, आंगनबाड़ी, किंडरगार्टन जो भी होगा उसको पढ़ेंगे, फिर 1 और फिर 2 की कक्षा को पास करेंगे। तो ये आएगा आपके फाउंडेशन स्टेज, यानी कि प्रथम 5 साल में। ओके, उसके बाद देखते हैं, ये आता है प्रिपरेटरी स्टेज, 3 साल का। देखिए, इसकी उम्र सीमा 8 साल से 11 साल की होगी। इसमें कक्षा 3 से 5 तक को रखा गया है, यानी कि 1 से 2 तक फाउंडेशन स्टेज में पढ़ेंगे, फिर प्रिपरेटरी स्टेज जो है, उस स्टेज जो है इसमें 3 से 5 तक रखा गया है कक्षाओं को। मतलब 3 से 5 तक बच्चे पढ़ेंगे, 8 साल से 11 साल तक की उस उम्र होगी। और इसमें फोकस प्ले एक्टिविटी के अलावा डिस्कवरी व इंटरेक्शन आधारित क्लासरूम लर्निंग पर होगा। इस स्टेज में भी भाषा के विकास और गणना की क्षमता पर जोर रहेगा। इसके अलावा पढ़ाई के लिए 3 भाषा फार्मूला लाया गया है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। अंग्रेजी के अलावा बाकी 2 भाषाएं राज्य सरकारें जो हैं वो तय करेंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिपरेटरी लेवल। उसके बाद आता है तीसरा मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल का ही है।
इसके पहले वाला भी 3 साल का ही था और ये भी 3 साल का ही है। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। अभी तक हमने देखा था कि जो ये कक्षाएं थी यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमने कक्षाएं देखी थी, इसमें था आपका 3 से 5 तक पढ़ते थे बच्चे। अब ये जो मिडिल स्टेज है इसमें 6 से 8 तक पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा, खासकर विज्ञान, गणित, आर्ट्स, सोशल साइंस में फोकस रट्टा मार पढ़ाई पर नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग पर होगा। ओके, उसके बाद आते हैं सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 साल का है। लास्ट जो ये पार्ट है इसमें सेकेंडरी स्टेज कहते हैं इसको, इसे 4 साल का होगा। इसमें कक्षा 9 से 12 शामिल है। इसमें हम आज सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का नाम जानते हैं। जैसे जिस तरीके से हम सेकेंडरी पढ़ते हैं कक्षा 9 10 और हायर सेकेंडरी पढ़ते हैं 11 12, उस तरीके से इसको यहाँ पे देखिए, इसमें कक्षा 9 से 12 शामिल है। इसमें हम आज सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के नाम जानते हैं। इसे 2 पार्टों में बांटा गया है, कक्षा 9 और 10। कक्षा 11 और 12 अभी तक 10वीं के बाद स्ट्रीम चुननी होती थी कि आप आर्ट्स में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं या साइंस में जाना चाहते हैं। ओके, अब ये स्ट्रीम वाली बाध्यता खत्म कर दी गई है। उपलब्ध स्ट्रक्चर में छात्र कोई भी विषय चुन सकते हैं, मतलब फिजिक्स पढ़ने वाला छात्र इतिहास भी पढ़ सकता है। यानी कि आप कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको, जैसे आपने साइंस स्ट्रीम चूज़ की है तो आपको यही यही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। आप अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ के साथ अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो इतिहास होगा या वो जो भी उसके सब्जेक्ट होंगे वो भी आप पढ़ सकते हैं। आर्ट्स के सब्जेक्ट भी आप मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर छूट दी गई है। और गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चर क्या है। खासकर आप इसमें ये ध्यान रखें कि किस एज में, मतलब किस स्टेज में आपको किस क्लास से किस तक क्लास तक पढ़ाया जाएगा, कितने साल का होगा, ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। ओके, तो ये था जो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर था। तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।